आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का स्केड्यूल अनाउंस हो गया है। ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो लास्ट ईयर जो है पुल आउट करके चली गई थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था इंटरनेशनली, क्योंकि हमने बहुत सारी टीमों की मेज़बानी की हुई थी। उससे पहले भी साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का विज़िट किया हुआ था, श्रीलंका ने किया हुआ था, बांग्लादेश ने किया हुआ था, जिम्बाब्वे ने किया हुआ था। लेकिन ये पाकिस्तान आए, कुछ दिन उन्होंने पाकिस्तान में स्टे किया और मैच से थोड़ी देर पहले ही इन्होंने ये कहा जी हमें कोई बड़े स्वेयर किस्म के सिक्योरिटी अलर्ट्स मौसूल हुए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ मैचेस नहीं खेल सकते, और बगैर कोई सॉलिड रीज़न दिए इनकी टीम वापस रवाना हो गई थी। लेकिन उसके बाद चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब, जिन्होंने आईसीसी में जाके बहुत ज़्यादा एहतजाज किया इस बात पे और पाकिस्तान का मुकदमा सही मानों में लड़ा, उन्हें क्रेडिट जाता है कि वो ना सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम को वापस लेकर आ रहे हैं बल्कि इनसे कंपनसेशन मैचेस भी ले रहे हैं। न्यूजीलैंड से रमीज राजा साहब ने जो मैचेस लिए हैं, अब वो 5 T20 और 5 ODIs की कंपनसेशन है जो कि न्यूजीलैंड पार्ट 2 में कंप्लीट करेगा। पार्ट 1 जो फिलहाल टूर का है वो कुछ इस तरह है कि 26 से 30 दिसंबर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में। ये वही स्टेडियम है जिसका पहले नाम नेशनल स्टेडियम कराची होता था। अब इसका नाम नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना है क्योंकि नेशनल बैंक ने इसके राइट्स एक्वायर किए हैं। अब वो स्टेडियम को अपना नाम दे सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें स्टेडियम में वो कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि पीसीबी का रेवेन्यू भी बेहतर होगा और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेशनल बैंक काम करेगा अब नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना यानी नेशनल स्टेडियम कराची में। दूसरा टेस्ट मैच जो है 3 तारीख से 7 तारीख जनवरी की मुल्तान में होना है, और ये वही मुल्तान का स्टेडियम है जहां अभी इंग्लैंड ने हाल ही में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और मुल्तान ने अभी होस्ट किया है जो टेस्ट मैच, ये अभी तकरीबन इन्होंने 2006 के बाद पहली दफ़ा इन्होंने कोई टेस्ट मैच होस्ट किया है। सो मुल्तान में जो क्राउड था वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया हुआ था, लेकिन स्टिल एक बड़ा अच्छा स्टेडियम है टेस्ट मैचेस के लिए, अच्छा बड़ा ग्राउंड है पाकिस्तान का। तो वहाँ पे मैचेस होना खुशाइंद है और होपफुली अब क्राउड आएगा मैचेस देखने, जैसे जैसे रेगुलर क्रिकेट वहाँ होती जाएगी। इसी तरीके से ओडीआई मैचेस जो हैं फर्स्ट फेज के वो 10, 12 और 14 तारीख को कराची में खेले जाएंगे, और ये तमाम मैचेस भी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में ही होंगे। उसके बाद सीरीज का पार्ट 2 जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, जिसमें पहले 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज भी स्केड्यूल है। ये मैचेस जो हैं 3 मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे, यानी पहला फेज T20 सीरीज का जो शुरू होना है वो 13 अप्रैल से शुरू होना है नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में, जहां पे पहले 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला T20 मैच जो है वो 13 तारीख को कराची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा 15 को, तीसरा 16 को और आखिरी जो T20 कराची में होना है यानी फोर्थ T20 वो 19 अप्रैल को खेला जाएगा, जबकि पांचवा T20 मैच जो है वो 23 अप्रैल को कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। उसके बाद ओडीआई मैचेस शुरू होंगे, और ये पहले दो मैचेस जो हैं 26 और 28 अप्रैल को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। उसके बाद ये सीरीज रावलपिंडी मुंतकिल हो जाएगी, जहां पे यकम, 4 और 7 मई को मैचेस खेले जाएंगे ओडीआई मैचेस। और रावलपिंडी ने इससे पहले जिम्बाब्वे की सीरीज होस्ट की हुई है ओडीआईस की, और इससे पहले अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस भी वहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में क्राउड वहाँ मैचेस देखने आता है, और टेस्ट मैचेस अगर आप देखें तो एम्प्लॉयर्स फुल थे। अब मैं सरप्राइज नहीं हूँगा क्योंकि अगर क्राउड वहाँ ना आए, रीज़न ये है कि पिंडी में जिस हिसाब से आवाम आती है मैचेस देखने, इसकी एग्जांपल अब तक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिली। इस तरीके से क्राउड मैचेस देखने नहीं आता। सो बड़ा पॉजिटिव साइन है रावलपिंडी के लिए कि वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं वाइट बॉल के। वाइट बॉल में वहाँ पिच का इतना मसला नहीं है। हाल ही में पिच जो बनी थी पिंडी स्टेडियम की, उसे दोबारा डिमेरिट पॉइंट मिला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी पिंडी में एक टेस्ट मैच हुआ था, वहां पे तब भी पिंडी की पिच को डिमेरिट पॉइंट मिला था, लेकिन व्हाइट बॉल में अच्छी बैटिंग पैराडाइज ट्रैक होगा। सो व्हाइट बॉल मैचेस रावलपिंडी में इजीली हो सकते हैं। सो अब पीसीबी देखते हैं क्या इस बारे में इनिशिएटिव लेगा। अगर पिच वहां बेहतर करें तो पिंडी में टेस्ट मैचेस में क्राउड जो है दूसरे स्टेडियम से ज्यादा आता है। सो पिंडी डिजर्व्स मोर इंटरनेशनल क्रिकेट देन दी अदर स्टेडियम्स, क्योंकि क्राउड एक भारी तादाद में वहाँ मौजूद होता है और अपनी टीम को चीयर अप करने आता है। सो ये तो स्केड्यूल था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का। अब दूसरी खबर आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि नसीम शाह
इंजर्ड हो गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मैच है वो अब नसीम शाह नहीं खेल पाएंगे, उनके शोल्डर में इंजरी है, खिंचाव फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट मैच भी वो नहीं खेल सके थे। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ऑलरेडी हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। डेब्यूटेंट थे पिछले टेस्ट मैच में, जो पहला टेस्ट मैच था उसमें मोहम्मद अली, वो अब पाकिस्तान की बॉलिंग को स्पेयर हेड करेंगे, फास्ट बॉलिंग को, और साथ शायद राना फहीम अशरफ ही खेलेंगे विदाउट परफॉर्मेंस। पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में तकरीबन 11 ओवर्स उन्होंने किए थे, कोई विकेट नहीं ली थी और विद द बैट भी सिर्फ 32 रन ही बना पाए थे। सो पाकिस्तान लग ऐसे ही रहा है कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाएगा कराची में भी, जो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगा, और एक वही जंग होगी बैट्समैनों की और स्पिनर्स की, दोनों टीमें जो कोशिश यही करेंगी कि स्पिनर्स खिलाएं और स्पिनर्स से टैकल करें एक दूसरे को। सो नसीम शाह अब शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में ज्वाइन करेंगे, जहां पे वो अपना रीहैब कंप्लीट करेंगे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पहले से ही नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में मौजूद हैं, जहां पे वो अपना रीहैब ऑलरेडी मुकम्मल कर रहे हैं, और शाहीन अफरीदी भी तेज़ी से अपनी इंजरी रिकवर कर रहे हैं, जबकि हारिस रऊफ की नोज में इंजरी है, तो वो भी तेज़ी से ही अपनी इंजरी रिकवर कर रहे हैं। होपफुली पाकिस्तान को दस्तयाब होंगे न्यूजीलैंड की सीरीज में। शाहीन अफरीदी की इंजरी अभी थोड़ा सा टाइम लेगी रिकवर होने में, क्योंकि उनको इंजरी के साथ साथ अपेंडिक्स का इशू था कुछ अर्सा पहले, तो हाल ही में वो ऑपरेट हुआ है उनका अपेंडिक्स भी, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा अभी वापस आने में। सो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान कौन से नए फास्ट बॉलर इनकी जगह पिक करेगा। अभी फिलहाल नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम मैनेजमेंट ने किसी को कॉल नहीं किया है, लेकिन अगर किसी को कॉल किया तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई नया बॉलर आ रहा है टीम में। और लास्टली पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो 15 दिसंबर को कराची में स्केड्यूल है। ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पीएसएल जो पाकिस्तान का प्रीमियम टूर्नामेंट है, इसमें इस दफ़ा बड़े प्लेयर्स बहुत सारे आ रहे हैं। तकरीबन 500 ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। बड़े बड़े नाम शामिल हैं, मैथ्यू वेड, शाकिब अल हसन, मार्टिन गप्टिल, लंगी नगीडी, जिमी नीशम, इसके अलावा सिकंदर रजा, कार्लोस ब्रैथवेट और कायरन पोलार्ड भी शामिल हैं। सो अब देखते हैं कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्हें टीमें पिक करेंगी, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में टीमें ज़्यादातर वही प्लेयर्स लेना पसंद करती हैं जो कम्प्लीटली अवेलेबल हों। पार्शली प्लेयर्स को कम ही पिक किया जाता है, और इन केस ऑफ इंजरी इसमें चेंजेस आती हैं। सो अब ये ड्राफ्ट होना है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो लिस्ट में आए हैं, और लिस्ट जो अपडेट हुई है उसमें कितने और बड़े नाम शामिल हुए हैं। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरे चैनल का नारा हॉक आई।